हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा क्लासेस। आज का जो सेक्शन है वो 11th क्लास का न्यू सीरीज़ चल रहा है। तो आज से हम अकाउंट्स स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की। आज जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और प्लीज़ गाइस, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो 11th क्लास का है या 12th क्लास का है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इसमें जो होता है क्वेश्चन 3 प्रकार से आ जाता है। एक ही हम पढ़ेंगे, उसी में 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। ये तीनों में एक ही चीज़ आता है। तो हम पढ़ते हैं। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग: accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing in the terms of money transaction and events of the financial nature, interpreting the result thereof, accounting। तो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले क्या होता है। अब इसका एक एक मीनिंग का पहले मतलब समझते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आइडेंटिफाइंग क्या होता है, हमारा है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। इसमें हम सबसे पहले बिजनेस में 2 ट्रांजेक्शन मान लो हमने क्या कि एक ट्रांजेक्शन है कि हमने बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज करी है और दूसरा हमने घर के लिए हमने बिल्स पे किया है या हमने घर का रेंट पे किया है। तो ये दोनों जो ट्रांजेक्शन है, पहले इसमें आइडेंटिफाइंग करेंगे कि कौन सा बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। हमने जो बिजनेस के लिए बिल्डिंग परचेज़ करी या मशीनरी परचेज़ करी तो ये हमारा क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। और जो हमने बिल्स पे किया है, घर का रेंट पे किया है, तो ये सारे हमारे क्या, घर के एक्सपेंस है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे पहले कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन से हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम मेजरिंग करेंगे। मेजरिंग करने में क्या होता है, जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है ऑल ट्रांजेक्शन हम मनी वैल्यू में करते हैं। तो मेजरिंग करने के बाद हमारा आता है फिर रिकॉर्डिंग के अंदर जो हमारा रिकॉर्डिंग में क्या आता है, अब हमने सभी जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उसको मनी वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमने परचेज़ करी, सेल करी। एक बुक के अंदर हम सब चीज़ लिख लेते हैं। और क्लासीफाइंग में अब हमने रिकॉर्डिंग में तो सब हमने लिख लिया। रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं उसमें हम जर्नल बुक बनाते हैं जिसके अंदर हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और क्लासीफाइंग में क्या है, हमने रिकॉर्डिंग करते समय जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उन सबको हमने एक साथ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी हमने परचेज़ करी थी, सेल करी थी, उसको अलग अलग कर देते हैं। एक अलग अलग बुक, मतलब बुक के ही अंदर हम उसको एक अलग अलग अकाउंट्स के अंदर शो कर देते। जैसे हमने परचेज़ करी तो जितनी भी परचेज़ करी है परचेस अकाउंट्स, उसका एक पर्टिकुलर अलग अलग अकाउंट बन जाते हैं जिसे हम लेजर कहते हैं। लेजर में क्या होता है, हर एक जितनी भी होती है, जैसे हम सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं या लोन लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं, इन सब के एक अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनता है जिसमें सबकी क्लासीफाइंग की होती है। और समराइजिंग में क्या होता है, अब हमने क्लासीफाइंग कर लिया कि हमारी जो रिकॉर्डिंग में क्या था, हमने एकदम से सारी रिकॉर्ड कर रखी थी। और फिर क्लासीफाइंग में क्या था, हमने एक साथ उसको इकट्ठा करे कि हमने ये कितनी परचेज़ करे, कितना सेल किया है। और समराइजिंग में क्या होता है, जितना भी टोटल अमाउंट है, हमने टोटल परचेज़ कितना किया, टोटल सेल कितना किया है, समराइजिंग के अंदर लिखा जाता है। और समराइजिंग जो अकाउंट है, समराइजिंग में जो है इसमें 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये तो हो गया, ये 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो था समराइजिंग के बाद हमारा एनालिसिस आता है। तो एनालिसिस में क्या होता है, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन डाटा होती है उन सबको एनालाइज करके जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो एनालाइज करके रिजल्ट तैयार करते हैं कि हमारे
कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कि हमें अगर लॉस हुआ है तो हम आगे क्या कर सकते नहीं कर सकते, प्लानिंग बनाते, फीचर्स को बेटर कैसे बनाए, ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस का जो पोजीशन है उसको ग्रो कैसे करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा तक प्रॉफिट कैसे होगा। ये जितनी भी हमारी डाटा होती है उन सबको एनालाइज करके ही आगे डिसीजन लिया जाता है। और जो हमारा है नेक्स्ट कम्युनिकेटिंग, इसमें क्या होता है, अब जो हमारा रिजल्ट आता है कि हमारे इतने प्रॉफिट हुए या लॉस होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सारी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करती हैं यूजर्स को। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है डिफरेंट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। जो हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग में क्या आता है, जो भी हम पहले क्या करते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग के जो चार हैं, आइडेंटिफाइंग करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे हमारे आते हैं बुक कीपिंग में। और अकाउंटिंग में ऑल प्रोसेस आता है। तो पहला क्या है, डिफरेंट स्टेज। इट इज़ द प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेस फॉर अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है ये क्या है, ये हमारा बेस है। और जो अकाउंटिंग है, इट इज़ द सेकेंडरी स्टेज, इट बिगेन वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जो हमारा बुक कीपिंग होती है उसके एंड्स होने के बाद हमारा अकाउंटिंग होता है। नेचर ऑफ जॉब, दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। और जो हमारा अकाउंटिंग होता है, दिस जॉब इज एनालिटिक एंड डायनेमिक इन नेचर। और स्कोप, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग in a set of books। और scope, accounting is concerned with summarizing the record transaction, interpreting them and communicating the result। आज की क्लास में इतना ही होगा। हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया इसकी डेफिनेशन एंड बुक कीपिंग में डिफरेंट और अकाउंटिंग में डिफरेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।